हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का कंपोजिशन ऑफ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ मेडअप ऑफ मॉलिक्यूल। मैटर बनता है मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल इज़ मेडअप ऑफ एटॉम। मॉलिक्यूल बनते हैं एटॉम से। प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं मैटर के बारे में। वैसे तो मैटर के ज़्यादा टाइप्स है, यानी 10 to 12 टाइप्स है, लेकिन क्लास 8, 9, 10 में आप ओनली 3 टाइप्स पढ़ते हैं, जिनमें आप इसके बारे में देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। और चौथी जो इसकी स्टेट होती है वो होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और फिफ्थ स्टेट होती है प्लाज्मा। ये अलग चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारे लिए सबसे मेन है मैटर में हम देखने जा रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। देखिए, मोड ऑफ पुलिंग डायफ्रागम अप एंड डाउन, यानी जो डायफ्रागम है, जो हमारा लंग्स है, लंग्स के नीचे होता है डायफ्रागम। मूवमेंट ऑफ द मस्टर्ड सीट, वाइब्रेशन इन सेम प्लेस विथ मॉडरेट फोर्स, विगरस। यानी जो डायफ्रागम का मूवमेंट है ये क्या होते रहता है, स्लो होते रहता है। हम चाहे तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं। हम जैसे सांस लेते हैं अपने एयर के अंदर में, मतलब हमारे जो है लंग्स के अंदर में एयर जैसे जाती है, आप अगर एयर को इनटेक करेंगे, अंदर लेंगे अपने, तो आपका चेस्ट जो होगा उसका साइज इंक्रीज होगा और स्टमक का साइज डिक्रीज होगा। यानी डायफ्रागम क्या करता है, उसको डाउन साइड को पुल करता है। आप जितना ज़्यादा एयर लेंगे उतना ज़्यादा वो पुल करने की कोशिश करेगा। अब इसमें एक एग्जांपल आपको बताया गया है, उसके बाद में मस्टर्ड सीड। इसमें मस्टर्ड सीड रखी गई तो इसमें अभी क्या है, बैलेंस फोर्स है, यानी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें ज़्यादा है, ये नीचे की तरफ में। जैसे इसके ऊपर में टैप किया गया, इसको उल्टा रख दिया गया, वैसे ये क्या हो गए, वाइब्रेट होते गए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मूवमेंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स ये हमारा पहले था। अब हमारा जो है हमको देखना है डायग्राम। अब देखिए, सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोज विथ ईच अदर होते हैं। इनमें डिस्टेंस बहुत कम होता है, एक दूसरे के पास में होते हैं। इनर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इनको कहते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, कोई भी सॉलिड की चीज़। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं लेस फार फ्रॉम ईच अदर, यानी लेस का मतलब होता है दूर, थोड़े थोड़े पास से क्या होते हैं, दूर होते हैं, तो वेरी लेस बोला गया है, वेरी लेस। थर्ड नंबर में गैस के मॉलिक्यूल बताए गए। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मोर लेस लिख सकते हैं आप हमें, यानी ज़्यादा ज़्यादा क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। अब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताई गई है। देखिए, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। सेकंड नंबर में फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि उसका फ्लो कितना ज़्यादा है। जैसे कि वाटर को अगर आपने स्लोप, यानी कोई भी उतार के भाग से अगर बहाने की कोशिश की, फ्लो कराने की कोशिश की, तो बहुत जल्दी जल्दी फ्लो होता है, तो उसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर में रिजिडिटी। रिजिड का मतलब होता है मजबूत, जो जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसकी रिजिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। प्लास्टिसिटी कहते हैं प्लास्टिक को, प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ये इलास्टिक की प्रॉपर्टी होती है, कितना ज़्यादा इलास्टिक है, कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल यानी फैलना, कितना ज़्यादा फैल सकता है, ये इलास्टिसिटी। अब देखिए, सॉलिड में आपको बताया गया है रिजिड भी है, कड़क भी होता है सॉलिड। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी सॉलिड में आता है। उसके बाद में इलास्टिक, इलास्टिक भी किस में आता है, सॉलिड में आता है। वॉल्यूम इसका क्या होता है, डेफिनेट होता है, यानी डेफिनेट का मतलब बदल नहीं होगा उसमें। वॉल्यूम यानी जैसे कि 1 लीटर की आपने बॉटल ली, उसमें पानी डाला, तो वो पानी वाटर अपना क्या कर लेता है, एक शेप बना लेता है। वैसे आपने एक कैन ली, उसमें वाटर डाला, तो वो कैन के शेप में वाटर चले जाता है, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सॉलिड को आप कोई भी चीज़ में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। उसके बाद में अगला है शेप्स भी क्या है इसका, डेफिनेट होता है। और कंप्रेसिबिलिटी भी क्या है इसकी, नेग्लिजिबल है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है इनके बीच में,
स्ट्रांग है। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है, मिनिमम है। सेकंड है लिक्विड। लिक्विड आता है फ्लूइड में, गैस भी क्या आती है फ्लूइड में। लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। यानी आप कोई भी चीज़ में उसको डालेंगे तो वो शेप ले लेगा। तो ये क्या है इसका डेफिनेट, लेकिन इसका शेप डेफिनेट नहीं होता है क्योंकि वो अपना शेप चेंज कर लेता है। अब वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपके पास में 1 लीटर आइस अगर है या 1 लीटर आपके पास में लिक्विड है, तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहने वाला है, 2 लीटर नहीं होने वाला। इसको कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। शेप्स, अब शेप्स में बताया गया इनडेफिनेट, आप जिस भी चीज़ में डालेंगे उसमें शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी है वेरी स्मॉल, इंटरमोलिकुलर फोर्स है मॉडरेट, और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल है मॉडरेट। गैशियस, गैशियस में आता है फ्लूइड, इसका वॉल्यूम भी इनडेफिनेट होता है, यानी हम पता नहीं लगा सकते कि कितना, यानी मीन्स वॉल्यूम है उसमें। उसके बाद में शेप्स, ये इनडेफिनेट है, कोई भी शेप में चेंज हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, वेरी हाई। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, यानी दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस है, तो ये क्या है वेरी वीक। और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या है, वेरी लार्ज। एंड डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रेशर। कॉम्प्रेसिबिलिटी में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है गैस का, उससे कम होता है लिक्विड का, उससे कम होता है सॉलिड का। नेम ऑफ द मटेरियल आपको पूछेगा, वाटर, इसका फॉर्मूला होता है H2O, और टाइप्स ऑफ मैटर है लिक्विड। ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए आपके सामने है एलिमेंट। एलिमेंट कितने हैं, पूरे टोटल 118 एलिमेंट्स से। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये 3 टाइप्स के एलिमेंट्स से। मेटल जो है रिएक्ट होता है नॉन मेटल के साथ में, नॉन मेटल रिएक्ट होता है मेटल के साथ में, दोनों आपस में बॉन्ड बना के कंपाउंड बन जाती है। तो मेटल हमारे कोई भी सिंगल एलिमेंट क्या है, एक एटॉम है, और वो किसी के साथ में जब बॉन्ड बना देता है तो वो बन जाता है कंपाउंड। यानी एक एलिमेंट है तो एटॉम है, दो एलिमेंट एक ही जैसे, कि जैसे आपको ये N2 दिख रहा है, ये N2, ये क्या है मॉलिक्यूल है। अगर N2 की जगह ओनली N रहेगा तो क्या होगा, ये इसको एटॉम कहेंगे। ये O2 है, O2 के अगर जगह पे सिर्फ ओनली O रहेगा तो ये भी क्या होगा, एटॉम रहेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, साथ में दूसरे एक पेयर बनाते हैं, और दूसरे नाइट्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए बनाते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में। तो क्या बना, कंपाउंड। अब कंपाउंड को ही क्या कहा जाता है, मिक्सचर भी कह सकते हैं। दो चीज़ों को आपने मिलाया तो कंपाउंड भी है, मिक्सचर भी है। अब कंपाउंड में देखिए 2 टाइप के कंपाउंड है, एक होता है आयोनिक कंपाउंड, एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड। अब आपके सामने एलिमेंट्स के बारे में बताया, देखिए एलिमेंट्स में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। कंपाउंड में NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और मिक्सचर में आपको ये पार्टिकल बताएगी। मिक्सचर है ना, दोनों मिक्स है आपस में, नाइट्रोजन भी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। ये क्या है, मिक्सचर। इधर वाटर का आपको जो है रेशियो बताया गया 8:1, 8:1, यानी ये हाइड्रोजन का, यानी आप ऑटोमिक यानी मॉलिक्यूलर मास अगर वाटर का अगर निकालते हैं तो H2 का होगा, हाइड्रोजन का ऑटोमिक मास होता है 2, हाइड्रोजन का ऑटोमिक मास होता है 1, सॉरी, और 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन का ऑटोमिक मास होता है 16। तो ये 2 + 16 ये बन जाता है 18। इस करके इसका रेशियो बनता है। हाइड्रोजन जो है ये इनफ्लेमेबल गैस है, यानी हाइड्रोजन गैस के बारे में बताया गया है
कि फ्यूचर के अंदर में अगर पेट्रोल फॉसिल फ्यूल्स अगर कम हो गए तो हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ये रेशियो अगर आपको 8:1 नहीं समझ में आऊँगा तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेना है। ऑक्सीजन का होता है 16 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन में H2 है तो 2, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2 8 जा 16। ये क्या लिखा गया, 8:1। मिल्क, मिल्क भी एक क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लैक्टोज दोनों का क्या है, मिक्सचर है। इसका फॉर्मूला होता है Mg/H2। इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट आपको पता चल गया है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो दो टाइप के कंपाउंड है, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड, एक होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, देखिए जब मेटल बॉन्ड बनाता है नॉन मेटल के साथ में, मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और मेटल नॉन मेटल दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनको कहीं क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड। और जब नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। और जब मेटल और मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको कहते हैं मेटेलिक कंपाउंड। उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए इधर आया ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दो चीजें प्रेजेंट है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें एक तो कार्बन अपसेट होगा या हाइड्रोजन अपसेट होगा, यानी कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ में नहीं रहे, या ओनली कार्बन रहा हाइड्रोजन नहीं रहा, या हाइड्रोजन रहा कार्बन नहीं रहा, ऐसा कंपाउंड कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है और कार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कंपाउंड बड़ा होता है, जैसे कि Na2SO4 है, CH3COOH है, एसिटिक एसिड के फॉर्मूले, ऐसे जो बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनमें होते हैं केमिकल बॉन्ड, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट होते तो बनता है आयोनिक बॉन्ड, नॉन मेटल आपस में बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड। मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट होते हैं तो बनता है मेटेलिक बॉन्ड। ये इसके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में दो है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। सबसे पहले फेस के बारे में आपको बता दिया है। देखिए फेस क्या है इसमें, द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोज हो यानी होना है मिक्स होना। अगर वो सॉलिड और लिक्विड आपस में अगर मिक्स हो गए एक परफेक्ट टाइम में, जितनी देर में सॉलिड होगा उतनी देर में लिक्विड होगा, दोनों आपस में जल्दी से कंपोज हो जाते हैं, ना सॉलिड बचता है ना लिक्विड बचता है, दोनों आपस में मिलके एक सॉल्यूशन बन जाए तो उसको कहते हैं फेज। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी सेम स्टेट जब रिएक्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और डिफरेंट स्टेट रिएक्ट होती है तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यानी सॉलिड और सॉलिड को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, होमोजीनियस। लिक्विड लिक्विड को आपस में मिक्स करेंगे तो होगा होमोजीनियस। गैस गैस को आपस में मिक्स करेंगे तो होमोजीनियस, यानी सेम स्टेट। सॉलिड के साथ में सॉलिड ही होगा, लिक्विड के साथ में लिक्विड, गैस के साथ में गैस। अगर ऐसा होता है तो होमोजीनियस। अगर हम सॉलिड को मिक्स करेंगे लिक्विड के साथ में तो स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड की लिक्विड की। सॉलिड प्लस लिक्विड रिएक्शन हम करेंगे तो क्या बनेगा, हेटेरोजीनियस। या लिक्विड प्लस सॉलिड रिएक्शन करेंगे तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। या गैस और सॉलिड या गैस और लिक्विड की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। उसके बाद में आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए सॉल्यूट यानी जो सॉलिड का पार्टिकल है, दो होते हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट, एक होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन फॉर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूट होता है जो सॉलिड का पार्टिकल होता है, जो सॉलिड है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो लिक्विड का पार्ट होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। और जो आखिरी में सॉल्यूशन बनने वाला है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। जैसे मैंने शुगर ली, वाटर लिया, शुगर क्या है मेरा, सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। शुगर वाटर को मिक्स किया आपस में तो क्या बना, सॉल्यूशन बना।
देखिए उसके बाद में कोलाइट बताया गया है। कोलाइट है नहीं जो ट्रांसक्लूएंट जो होता है, ट्रांसक्लूएंट है नहीं जिसमें आपको धुंधला धुंधला दिखता है। अब इसमें बताया गया वाटर और मिल्क दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो एक ट्रांसपेरेंट कलर के जैसा बनेगा, मतलब ट्रांसक्लूएंट। जैसे कि विंडोज होती है हमारी ट्रांसक्लूएंट की, उसमें हमको आर पार अच्छे से दिखता नहीं है, क्लियर दिखता नहीं है, आपको ब्लर इमेज दिखती है। उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोलॉइड। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मिल्क एंड वाटर दोनों मिलाते हैं तो उसको कहते हैं कोलॉइड, और क्या बनेगा, ट्रांसक्लूएंट। आगे आपको बताया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैलेंसी। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कोई भी कंपाउंड के क्या होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा वाटर का होता है H2O, इसका ऐसा नाम होता है डायहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मीथेन है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका CH4 का नाम बनता है कार्बन टेट्राहाइड्राइड। ये ऐसे करके नाम बनते हैं। ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है, क्लास 10 में पढ़ेंगे आप, सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। H2O यानी वाटर होता है, और अगर ये आपको पढ़ना है तो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, मैं इसके बेसिक वीडियोज़ बनाऊँगा। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन में कितने एटॉम है, 2। ये जो इसके नीचे के इधर के जो पार्ट जो आपको LCM इसको कहते हैं, जैसे H2O है तो 2 का जो भाग होता है इसको कहते हैं LCM। तो हाइड्रोजन के 2 एटॉम है, और जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 होता है, तो ऑक्सीजन के 1, यहाँ पे हाइड्रोजन के 1, क्लोरीन के 1, ये उसके एटॉम है। ये इजी टॉपिक है। उसके बाद में HCl में देखिए X यानी इसको कहते हैं हेलोजन ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होते हैं एक्स में आते हैं, यानी ये हेलोजन ग्रुप्स होते हैं। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन दो मिलकर आपस में क्या बने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैलेंसी ऑफ H, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की भी होती है 1, तो वैलेंसी X 1। ये वैलेंसी के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हुए, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्रॉसिंग होती है, जब दो एलिमेंट को आप लेते हैं तो दोनों की वैलेंसी लिखी जाती है और दोनों को क्रॉस किया जाता है। जैसा कि कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की 2 है, तो कार्बन को क्रॉस किया गया 2 से, ऑक्सीजन को किया गया 4 से, यानी क्या बनेगा C2O4। अब इस C2O4 को आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या बनेगा C1O2, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ईजी टॉपिक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके फ्रेंड के साथ में आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।